लॉ नंबर 10, नाखुश और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। बीमारियों की तरह मानसिक स्थितियां भी संक्रमण की तरह फैल सकती हैं। किसी दूसरे इंसान की बदकिस्मती की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि आप दलदल में डूबते हुए एक इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ आएगा, आप खुद को उसी दलदल में डूबता हुआ पाएंगे। दूसरे लोगों की बदकिस्मती कभी कभी आपको नुकसान करती है, इसलिए खुश रहने वाले और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहिए। हम इंसान बेहद संवेदनशील प्राणी होते हैं और हमारे आसपास का माहौल हमारी मनोदशा को अत्यधिक प्रभावित करता है। आयरलैंड में जन्मी मैरी गिलबर्ट फ्लेमिंग को डांसर के तौर पर काम करने के लिए पेरिस में लोला मोर्टेज के नाम से रहने लगी। जब लोला को फ्लेमिंगो डांसर के तौर पर अपना करियर चलता नजर नहीं आया, तो उसने सोचा कि मैं पेरिस के किसी अमीर और इज्जतदार शख्स के साथ शादी करके अपने करियर को संभाल सकती हूँ। इसलिए लोला ने एक समाचार पत्र के मालिक अलेक्जेंडर दुजेरियर को अपने प्यार में फंसा लिया। अलेक्जेंडर फ्रांस के सबसे अधिक बिकने वाले समाचार पत्र के मालिक थे। अलेक्जेंडर की मदद से लोला का डांसिंग करियर तो सुधर चुका था, लेकिन अलेक्जेंडर की जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो गईं। अलेक्जेंडर को बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया और उसके प्रभावशाली दोस्तों ने उनसे मिलना जुलना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद किसी व्यक्ति ने एक पार्टी के दौरान अलेक्जेंडर से लोला के बारे में कुछ बात कही। अलेक्जेंडर को ये बात नागवार गुजरी और उनकी उससे लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद अगले दिन उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को गोली मारकर हत्या कर दी। अलेक्जेंडर की मौत के बाद लोला पेरिस छोड़कर म्यूनिख चली गई। यहाँ पर वो बवेरिया के राजा लुडविग को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रही। जल्द ही वो राजा की सबसे ज्यादा चहेती प्रेमिका बन गई। राजा ने उसे रहने के लिए म्यूनिख के सबसे महंगे इलाके में एक अपार्टमेंट खरीद कर दिया, लेकिन म्यूनिख में रहते हुए लोला का व्यवहार वहां के नागरिकों के प्रति बहुत खराब था। एक बार जब कोई बूढ़ा घुड़सवार घोड़ा चला रही लोला से आगे निकल गया, तो लोला ने उसे अपने हंटर से पीट दिया। धीरे धीरे लोला के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता गया, लेकिन राजा की चहेती होने की वजह से कोई भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहा था। राजा भी लोला के सभी गुनाहों को नजरअंदाज करते हुए उसकी तरफदारी करते थे। लोला अब राज्य के रणनीतिक फैसलों में भी अपनी दखलंदाजी करने लगी। जनता में लोला के प्रति जो आक्रोश था, वो धीरे धीरे राजा के खिलाफ आक्रोश में बदलने लगा। आखिरकार स्थितियां इतनी खराब हो गईं कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया और राजा को अपना तख्त छोड़ना पड़ा। इस तरीके से लोला के दुर्भाग्य ने अलेक्जेंडर और राजा लुडविग की सफल जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। हालांकि कुछ लोगों का दुर्भाग्य ऐसी परिस्थितियों का नतीजा होता है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे अभागे लोगों की मदद जिस प्रकार भी संभव हो करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दुर्भाग्य उनके ही कर्मों का नतीजा होता है। यही वो लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है।